अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, फ़ैशन पाकिस्तान वीक FPW विंटर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ नामवर पाकिस्तानी डिज़ाइनर दीपक परवानी के सोलो शो में रैंप पर महविश हयात के बजाय नन्हा मॉडल खज़र अपने मुनफरिद मासूम अंदाज की बदौलत मरकज़ निगाह बना रहा। दीपक परवानी के फ़ैशन इंडस्ट्री में 24 बर्स मुकम्मल होने पर FPW के आखिरी रोज़ एक सोलो शो हुआ जिसमें महविश हयात और अदनान सदीकी बतौर शो स्टॉपर जलवागर हुए। इस मौके पर जब महविश हयात रैंप पर वॉक के लिए आई तो उनके साथ 5 साल खज़र भी दुल्हा के लिबास में स्टेज पर आया और सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। स्टेज पर उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल नजर आई जब खज़र महविश के पीछे आकर छुप गया, लेकिन फिर महविश ने उसे आगे बढ़ाया और इसके बाद खज़र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाथों में गुलाब की पत्तियों से भरा प्याला उठाए इस नन्हे मॉडल ने इतनी संजीदगी से वॉक की कि देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। नाज़रीन, यही नहीं, खज़र की रैंप वॉक की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है। महविश हयात ने भी फैशन शो में खज़र की रैंप पर वॉक की वीडियो शेयर की और उन्हें अपना फ़िलहाल दूल्हा करार देते हुए लिखा कि मिलिए फ्लावर बॉय से जिसने मेरे साथ दीपक परवानी के सोलो शो में वॉक की। अदाकारा ने लिखा कि खज़र वाकई शो की रौनक था जिसने सबके दिल जीत लिया और इसके तासुरात अनमोल थे। महविश हयात ने मज़ीद कहा कि सच कहा जाए तो इस साथी स्टार के साथ मुझे स्टेज पर ज़रा भी बुरा नहीं लगा। तो आइए नाज़रीन, अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपनी बहनोई आयुष शर्मा को इंडस्ट्री में मुतारिफ़ कराने से बचने की कई बार कोशिश की, ताहम बहन की खुशी की खातिर उन्हें इंडस्ट्री में लाना पड़ा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में सलमान खान से जब अकरबा परवरी के हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मैं इसी वजह से अपने बहनोई आयुष शर्मा को मुतारिफ़ कराने से हिचकिचा रहा था, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल भी था कि अगर मैंने आयुष को मुतारिफ़ नहीं करवाऊंगा तो मेरी बहन सोचेगी कि शायद मुझे उसके शौहर से कोई मसला है। सलोमिया का ये भी कहना था कि आप ख़ानदान के किसी फ़र्द को फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ़ तो करा सकते हैं, लेकिन उसकी अदाकारी और कामयाबी में आपको कोई अमल दखल नहीं होता। अदाकार कितना ही खुश शक्ल और ज़हीन क्यों ना हो, उसकी किस्मत का फ़ैसला खुद शायकीन करते हैं। सलमान खान ने मज़ीद कहा कि अगर मैं आयुष को मुतारिफ़ नहीं कराता तो कोई और उन्हें मुतारिफ़ करा देता, जबकि आयुष अपने इस किरदार के लिए सख्त मेहनत और तरबियत हासिल की है। याद रहे कि सलमान खान के प्रोडक्शन में बनने वाली फ़िल्म नवरात्रि में उनकी बहनोई आयुष शर्मा और वरीना हुसैन डेब्यू कर रहे हैं और ये फ़िल्म 5 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बॉलीवुड की साबिक अदाकारा तनुश्री दत्ता की जानिब से गुज़श्ता माह 26 सितंबर को वर्सटाइल अदाकार नाना पाटेकर पर जिनसी तौर पर हरासा किए जाने का इल्ज़ाम के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बज़ाहिर तकसीम होती नजर आ रही है। वहाँ प्रियंका चोपड़ा, पूजा भट्ट, ट्विंकल खन्ना, डेज़ी शाह और रवीना टंडन जैसी अदाकाराएं खुलकर तनुश्री दत्ता के हक़ में सामने आई हैं। इलाहाबादी रवीना टंडन ने दीगर अदाकाराओं को पीछे छोड़ते हुए ख़वातीन को काम करने की जगहों पर हरासा करने के हवाले से तशरीह शेयर करते हुए बॉलीवुड में अदाकाराओं के साथ होने वाले वाक़यात पर भी बात की है। माजी की मस्त गर्ल रवीना टंडन ने एक मुख्तसर ट्वीट की कि काम की जगहों में हरासा किए जाने की तारीफ़ क्या है। उन्होंने हरासा किए जाने की तशरीह करते हुए लिखा कि दरहकीकत बेशतर अदाकारों की बीवियाँ, गर्लफ्रेंड या फिर उनकी गर्लफ्रेंड उस वक्त खामोश, मुबसर या मुहरिक का किरदार अदा करती हैं जब उनके शौहर अदाकारों की कैरियर फ्लर्ट ख़त्म होने के बाद तबाह कर देते हैं, और जब ऐसे अदाकारों की जगह नई अदाकाराएँ या लड़कियाँ फिर और मुमकिन हदफ ले लेता है। नाज़रीन, अदाकारा तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात लगाए जाने के बाद मुतअद्दिद फ़नकार काम करने की जगह पर ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ताहम सिर्फ अदाकारा ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकार भी मुख्तलिफ मौक़ों पर जिनसी हरासानी का शिकार हुए हैं। अदाकार रणवीर सिंह का शुमार बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के अदाकारों में होता है, ताहम उन्होंने भी कैरियर के इब्तिदा में जिनसी हरासानी का सामना किया है। एक भारतीय वेबसाइट के मुताबिक रणवीर सिंह ने इंकशाफ किया है कि इब्तिदा में उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर काम के बदले अपने घर मदऊ करना चाहते थे और साथ साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे, ताहम रणवीर के मना करने पर इसी डायरेक्टर का दिल टूट गया। नाज़रीन, बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार इरफान खान ने इंकशाफ करते हुए कहा था कि उन्हें ख़वातीन और मर्द दोनों की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा किया गया और उन्हें ताल्लुकात कायम करने की भी पेशकश की गई। बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के अदाकार अक्षय कुमार को बचपन में जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ा था। अक्षय कुमार ने अपने साथ पेश आने के वाक़े के बारे में बताते हुए कहा था कि जब वो 6 बरस के थे तो उन्हें लिफ्ट में मौजूद लिफ्टमैन ने गलत तरीके से छुआ था।
आइए नाज़रीन, दोबारा चलते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। नामवर अदाकार अली ज़फ़र ने अपनी ही फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल से अपने लिए कई रिकॉर्ड बना डाले। अली ज़फ़र वाहिद अदाकार, मौसीकार और गुलकार और प्रोड्यूसर बन गए हैं जिनकी फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल ने कई कामयाबियां हासिल की हैं, जबकि बगैर किसी त्यौहार के रिलीज़ हुई फिल्म अब भी कामयाबी के साथ सिनेमाघरों में देखी जा रही है। नाज़रीन, इस सिलसिले में फिल्म इंडस्ट्री के संजीदा हल्के भी अली ज़फ़र के टैलेंट को तस्लीम कर रहे हैं। अली ज़फ़र ने फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल में अदाकारी भी की, गुलकारी भी की और इसके गानों की शायरी लिखने के बाद फिल्म के गीत खुद कंपोज भी किए, जबकि फिल्म में एक्शन किरदार भी निभाया। दूसरी जानिब अली ज़फ़र इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और फिल्म 50 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस भी कर चुकी है, जिससे अब अली ज़फ़र की किस्मत का सितारा अब तीफ़ा इन ट्रबल पार्ट 2 की सूरत में भी चमकेगा। इस सिलसिले में अली ज़फ़र ने का कहना है कि उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन हो और वो इसके लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। अली ज़फ़र का कहना है कि वो अपने आइंदा फिल्म प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका जल्द ही ऐलान करेंगे। अनुष्का शर्मा और वरुण धवन की फिल्म सुई धागा का ऑनलाइन लीक हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाल ही में रिलीज़ होने वाली फिल्म सुई धागा ऑनलाइन लीक हो गई है और मुख्तलिफ वेबसाइट से पूरी फिल्म बआसानी डाउनलोड की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ वेबसाइट्स पर फिल्म का प्रिंट ठीक नहीं है, ताहम कुछ वेबसाइट्स पर फिल्म HD वर्जन में मौजूद है और बआसानी डाउनलोड की जा सकती है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया का कहना है कि फिल्म सुई धागा रिलीज़ के बाद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है और 3 रोज़ में 36 करोड़ 60 लाख का बिजनेस करने में कामयाब रही। ताहम ऑनलाइन लीक होने के बायस फिल्म का बिजनेस मुतासर होने का खतरा है। वाज़ेह है कि फिल्म सुई धागा में अनुष्का शर्मा और वरुण धवन ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं। आइए अब रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। तशद्दुद ज़दा और खाना जंगी के शिकार मुल्क इराक़ में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान एक समाजी कारकुन और एक इंस्टाग्राम स्टार खातून के पुरअसरार कत्ल ने मुल्क में बेचैनी फैला दी है। नाज़रीन, एक ही हफ्ते में 2 खूबसूरत और बहार ख़वातीन के कत्ल के बाद साबिक़ मिस इराक़ ने दावा किया है कि उन्हें भी कत्ल की धमकी मिली है। 2015 में मिस इराक़ मुंतखब होने वाली शीमा कासिम ने 30 सितंबर को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ज़रिए रोते हुए बताया कि उन्हें भी नामालूम अफराद से कत्ल की धमकियां मिली हैं। शीमा कासिम के मुताबिक उन्हें मुख्तसर बताया गया है कि कातिलों का अगला निशाना साबिक़ मिस इराक़ है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौरान उनके चेहरे से खौफ और मायूसी नज़र आ रही थी, जबकि मुसलसल रोने की वजह से वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रही थी। नाज़रीन, शीमा कासिम ना सिर्फ साबिक़ हसीना है बल्कि उनका शुमार इराक़ के 6 मशहूर तरीन सोशल स्टार्स में भी होता है और उनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 30 लाख फॉलोअर्स हैं। शीमा कासिम ने सोशल मीडिया को खुदा हाफिज़ कहने और ख़ुद को कत्ल की धमकियां मिलने का इंकशाफ ऐसे वक्त में किया जब 3 दिन कबल ही इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में मॉडल और इंस्टाग्राम स्टार तारा फ्रेस को कत्ल किया गया था। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक 22 साला तारा को बगदाद के शहर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। इराक़ के महकमा दिफा ने तारा को कत्ल किए जाने की तस्दीक करते हुए बताया है कि उन्हें नामालूम अफराद ने नामालूम सबब की बना पर कत्ल किया। नाज़रीन, तारा को भी एक ऐसे मौके पर अचानक गोलियां मार के कत्ल किया गया जबकि 2 दिन कबल ही इराक़ की एक और मारूफ खातून समाजी कारकुन को कत्ल किया गया था। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक खातून समाजी कारकुन सऊदुल अला को इराक़ के शहर बसरा के मारूफ इलाके में गोलियां मारकर हलाक किया गया। खातून समाजी कारकुन को एक ऐसे वक्त में हलाक किया गया था जब वो हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे करने और बसरा के कई इलाकों में पानी की किल्लत समेत दीगर अहम समाजी मसाइल के हल के लिए कोशां थी। नाज़रीन, सऊदुल अला को कत्ल किए जाने से कबल रवां बरस अगस्त में भी इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में ब्यूटी सैलून से वाबस्ता 2 ख़वातीन को कत्ल किया गया था। राशिल हसन की पुरअसरार मौत एक हफ्ता कबल ही ब्यूटी सैलून के मालिक रफ़ील यसरा को भी घर में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाई गई थी। हैरान की बात होने की बात यह है कि इराक़ में सिलसिलावार ख़वातीन की पुरअसरार हलाकतों और कत्ल के वाक़यात के पीछे कौन है और उनकी क्या मुहरक़ात हैं, इस हवाले से हुकूमत ने ताहाल कोई सुराग नहीं लगाया। इराक़ी हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के कत्ल की तस्दीक तो की जाती है, ताहम ये नहीं बताया जाता कि उन्हें कत्ल करने वाले कौन हैं और वो क्या चाहते हैं। दूसरी जानिब यह भी ख्याल किया जा रहा है कि ख़वातीन के सिलसिलावार कत्ल के पीछे शिद्दत पसंद तंजीम दाइश मुलविस हो सकती है, ताहम इसके मुलविस होने के कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं मिले। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।